आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा। इस वीडियो को बहुत कम समय में आपको उपलब्ध कराया जाएगा और 80 क्वेश्चन सही किया जाएगा। आप धैर्य बनाकर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एग्जाम में यही सब आपको देखने को मिलेगा और यही इसी में से आपको लड़ जाएगा। इसलिए वीडियो को धैर्य बनाकर देखिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कहा गया है कि किस दर्पण में माइनस यानी निगेटिव होता है, तो ये अवतल दर्पण में होता है, और धनात्मक पूछेगा तो ये उत्तल दर्पण में होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो ये होता है आपका 380 न्यूटन मीटर होता है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तीसरा कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोध जब समांतर होगा तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो 3 का होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा समतुल प्रतिरोध का मान। आप इसको बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लेंगे। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। लघु पतन वही होता है जब बोर्ड को सर्किट यानी फ्यूज जल जाता है, तो वही लघु पतन होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, बहुत कम हो जाता है। 5 का सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को कहते हैं, तो 5 का आंसर हो जाएगा सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का है कि पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए, यानी 6 नंबर का पूछा है कि न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। धातुओं के धारा वाहक होते हैं, तो धातु के धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के, इसका भी बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर कर रहा है कि कौन सा रंग जिसे खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है, तो खतरा के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक पूछा है तरंगदैर्घ्य, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, और सबसे कम पूछेगा तो ये होता है बैगनी का, याद रखिएगा। लेकिन इसमें पूछा है सबसे अधिक, तो इस आंसर हो जाएगा लाल। 10 नंबर का रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है टिंडल प्रभाव, तो 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक की प्राकृतिक, ये तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कैसे जोड़ा जाता है, आममीटर पूछा है जो धारा के मापा जाता है, तो इसको आममीटर को जोड़ने के लिए हमें समांतर और श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम दिखा है, तो इसे समांतर क्रम का नाम है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ को। आममीटर में विद्युत धारा कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। घरेलू वायरिंग के 3 तार होते हैं, विद्युत में उदासीन और भू संपर्कित, तो इन तारों का रंग होते हैं, तो 14 नंबर का हो जाएगा आपका लाल, काला और हरा, ये तीनों होता है घरेलू वायरिंग में तारों का रंग। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। भीतर की बात किया है, चुंबक के उत्तर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर। अगर ऐसे पूछेगा कि चुंबक की रेखा कैसे होती है, तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। 16 नंबर का है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सोलर ऊर्जा वाला में जल विद्युत संयंत्र जो है ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रूपांतरित मतलब बदल देता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है A बराबर R/2, यानी R/2 होता है, तो वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं A बराबर R/2, जहाँ A फोकस दूरी है, यहाँ पर फोकस दूरी है, और R त्रिज्या है बटा 2, तो 40 यहाँ त्रिज्या है, तो यहाँ 40 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 20, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान तब होता है जब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। 20 नंबर का है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो 20 का हो जाएगा सी, यानी सूर्य जो है कभी इनका ऊर्जा खत्म नहीं होता है, और इन्हें माना जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, तो इसका पूरा प्रमाण नहीं है, कोई अभी तक सूर्य के पास किसी ने पहुंचा नहीं है, इसलिए सूर्य को
ये जल्दबाजी में मान लेना कि ये गोला है, ये गलत है। हो सकता है वैज्ञानिक बाद में सिद्ध करे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं माना गया। इसीलिए इसे भविष्य में कभी ऊर्जा खत्म नहीं होता है और नहीं होगा, क्योंकि ये साक्षात देवता तुम्हें दिखाई देते हैं। प्रकाश तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें पूछा गया है कि कैसे होती हैं, तो ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश तरंग। 22 निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, CaOH के होल 2 बुझा हुआ चूना का सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C12H22O11। तो यहाँ पर C12 चीनी का रासायनिक सूत्र जो पूछा है 23 का, तो आंसर हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चीनी का और एक ग्लूकोज का, ये दोनों सूत्र पूछा जाता है, इसलिए चीनी का भी याद रखिएगा कि C12H22O11 सूत्र होता है, और एग्जाम में बहुत अच्छा से इसको पूछा जाता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत फ्यूज। 24 का था। 25 का देख लेते हैं। किसी नरम लोहे की धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, गर्म लोहे के धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी विद्युत चुंबक बनता है। 26 का विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ठीक है, 27 नंबर का कह रहा है, 27 का माफी जाएंगे, सी होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1 माइक्रो एंगस्ट्रम कितना होता है, 30 नंबर पूछा है, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 10 के पावर -6 एंगस्ट्रम। करा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परिवर्तित दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और अपवर्तित दिया है, और इसमें अपवर्तन दिया ही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 31 का डी। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो Na2CO3 को उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका पी हो जाएगा। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है, यानी कार्बन के 2 अपरूप पहले से है, तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन कार्बन। पहले 2 हैं हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरा है फ्लोरीन कार्बन। भोजन का पचना पूछा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है, तो 34 का हो जाएगा सी, यानी वियोजन अवक्रिया है भोजन का पचना। 35 का कौन सी वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है, तो वैश्विक उष्ण के लिए यानी वैश्विक में गर्मी के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और 36 का निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राकृतिक गैस। 37 का है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं होता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। 38 का है कि निम्न में कौन अवकारक है, तो 38 का ए हो जाएगा हाइड्रोजन एक अवकारक है। जठररस का pH मान लगभग है, तो 39 का हो जाएगा ए, यानी 1.2 है जठररस का pH मान। 40 पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल आपको बताना है किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये मिश्र धातु है, किसका, तो तांबा और जस्ता का। 41 का निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब इस पे नहीं पड़ता है, सोडियम पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 41 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में पीएच के कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक विलयन का मान, तो देखिए इसमें पीएच का मान होता है 1 से 7, यानी उसके बाद 7 उदासीन होता है, 7 के जो बाद हो जाएगा वो क्षार होता है, 7 से पहले अम्ल होता है और 7 उदासीन होता है, तो इसमें क्षारक विलयन पूछा है, तो ये डी हो जाएगा 13 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। याद रखिएगा कि जब भी पूछे अम्लीय मान पूछे तो 7 से पहले का होगा, और क्षारीय मान पूछे तो 7 से बाद के होगा, लेकिन उदासीन पूछे तो 7 ही होता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वर्गमूल के तत्व कहलाते हैं, तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्गमूल के तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं।
44 अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ये अम्ल बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। इसमें पूछा है कि बक्साइड 45 का, कि बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो 45 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का होता है बक्साइड अयस्क। इथेनॉल सोडियम की अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा H2 गैस। आपको बताना है कि दोस्तों वीडियो में कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर और बता रहे हैं कि आप भी इसका कमेंट में आंसर देंगे, कितना दे रहे हैं सही, कितना गलती। ऐसे तो इसमें से 40 ही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसमें 80 करा देते हैं ताकि आपको छूटे ना और इसमें से 40 का 40 क्वेश्चन लड़ जाए। 47 का सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, Na2ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। अक्रिय तत्व कौन है। 48 का पूछा है अक्रिय तत्व कौन होता है। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हीलियम। अक्रिय तत्व वो होते हैं जिनके अंत में कोष्ठक पूरा होता है, जैसे हीलियम, आर्गन, न्यूट्रॉन, बहुत सारा है। तो ये सब होता है और इसको याद रख लेना है कि पीरियडिक टेबल के लास्ट में होता है, जो 18 में होता है। सिरका का निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पूछा गया कि कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ये हो जाता है एस्टिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है CNG का पूरा नाम। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो ये CH4 है, यानी मीथेन है जो सहसंयोजक यौगिक है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र है। तो ये सेरी ब्रह्म होता है, यानी अगला मस्तिष्क का भाग होता है। सेरी ब्रह्म पीछे मस्तिष्क का भाग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जब तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होगा तब ये काम करेगा, जैसे कि साइकिल से गिर जाते हैं या फिर तुम्हें जो चीज़ पचन शक्ति नहीं होता है, पचाने की क्षमता नहीं है, खाने के बाद उल्टी करना, तुम्हें अनकंट्रोल चीज़ सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम हमारे दिमाग का जो वो है कि जब हम अपने दिमाग से काम करते हैं। किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्यूबर्टी कहते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को। कीटों के पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह के अंग हैं। तो ये 54 का आंसर हो जाएगा, ये समजात अंग होता है कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख। 55 का नेफ्रॉन पाया जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन। वृक्क मतलब किडनी। ईस्ट का जनन होता है। तो ईस्ट का जनन कहाँ होता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, आग्नाशय में, माफ़ी चाहेंगे मुकुलन द्वारा। ईस्ट का जनन होता है तो ये मुकुलन द्वारा होता है। और यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया मतलब कि देखिए करते हैं, आपका पेशाब होता है तो पीला कभी कभी गंध आता है, तो वो सब होता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। और पूछा है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। तो देखिए हमारे शरीर में खाने के लिए हम विटामिन जरूर लेते हैं और सब चीज़ मतलब दाल खाते हैं तो इसमें से विटामिन मिलता है। तो ये पोषक तत्व में भी खाने वाला, और खनिज में भी आ जाएगा क्योंकि जो हमें पानी वानी सब पीने के लिए जरूरी है। तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन के वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो ये 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी RBC होता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी RBC का, तो रेड ब्लड सेल होता है, और ये याद रख लीजिएगा। घटपर्णी एक उदाहरण है। तो घटपर्णी किसका पूछा गया उदाहरण है। तो ये होता है कीट भक्षी पादप का उदाहरण होता है घटपर्णी। अगला क्वेश्चन कर रहा है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। तो ये 61 का बी हो जाएगा, यानी भौतिकी कारक है। यानी इसे तापमान भी बहुत ज़्यादा गर्मी में होता है, वर्षा सावन में होता है, और पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तो जैसा हवा रहेगा, मतलब अगर तापमान ज़्यादा है तो हवा गर्म रहेगा और वर्षा है तो हवा ठंडा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, श्वसन तंत्र मतलब कि सांस से संबंधित है। तो ये निमोनिया है जो छोटे बच्चे में पाई जाती है और ये बच्चे को सांस लेने में दिक्कत देती है। 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वहन ऊतक है। तो 63 का स्वहन ऊतक होता है डी, यानी एपिडर्मिस और फ्लोएम होता है। ये दोनों होता है बी और सी, खाली इसमें एपिडर्मिस नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी सही आंसर हो जाएगा। जाइलम वो होता है कि जिससे जल क्रिया ऊपर नीचे करता है। फ्लोएम मतलब भोजन होता है जो सूर्य के भगवान के प्रकाश से पेड़ पौधे बनाते हैं। जाइलम होता है नीचे से ऊपर पानी को पहुंचाता है, यानी जल की क्रिया से, तो उसे जाइलम कहेंगे। याद रखिएगा जाइलम पूछा जाता है तो ये जल के लिए है, और फ्लोएम पूछा जाता है तो ये भोजन के लिए है।
क्वेश्चन को थोड़ा सा फैक्ट बता दे रहे हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, नहीं तो वीडियो 20 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन 100% आपका हो जाता है। और वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, कहा कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वन बनी है जो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो ये 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें से सभी। परों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश के मुड़ने के लिए, इनमें से सभी के कारण है पादप हार्मोन। और पूछ रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, तो इसका सूत्र होता है NH2, उसके बाद CO, उसके बाद स्पेस देने के बाद NH2, ये याद रख लीजिएगा। 68 नंबर पर है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो 68 में कह रहा है कि प्रकृति का ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, यानी जो पेड़ पौधे रहते हैं तो हमारा ऑक्सीजन के लिए बहुत सहायता करते हैं और ये सूर्य भगवान से रोशनी लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 69 और ऑक्सीजन का एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 69 नंबर का हो जाएगा सी, यानी 3 होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र ऐसे लिखा जाता है O3, तो यही मतलब पूछा गया है। कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है और हीमोग्लोबिन में रक्त की कमी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछा है कि रक्त की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन एवं गोंद ये संचित होता है पुराने जाइलम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पीलिया को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। और 73 कहते हैं कि हृदय के बेसमों का स्थिरीन कहलाता है, तो ये कहलाता है डायस्टोल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण में। वृषण ये मस्तिष्क में होता है, जब सेक्स कोई व्यक्ति करता है ना तो उनसे बीज पैदा होता है, तो उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। 74 का हो गया ए आपका राइट आंसर। 75 का कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रसायन के दोनों के द्वारा होता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक का नियंत्रण। हमारे शरीर में पूछा गया सब चीज़ का नियंत्रण कैसे होता है, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, तंत्रिका एवं रसायन का, नहीं तो बिना तंत्रिका के होगा और ना ही बिना रसायन के होगा, दोनों चीज़ होना जरूरी है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही है। 76 का है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मृत जीव होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीव होती है। 77 पूछा है कि लसिका का रंग होता है, तो 77 का डी हो जाएगा, यानी हल्का पीला होता है लसिका का रंग। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है, 78 का पूछा गया, तो ये भी बी हो जाएगा, मेंडुला के, और ये भी कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क के पीछे वाला भाग में पाया जाता है। कह रहा है कि 79 निम्न में कौन सा संवेदग्राही नहीं है, मतलब संवेदग्राही नहीं है पूछा गया, तो इसमें मस्तिष्क जो है ये संवेदग्राही नहीं है। बीज विकसित होता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तब बीज विकसित होता है बीजाणु में। इस तरह पूरा 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिया गया है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें अंदाजा चले कि आप कितना पढ़ाई में मस्त हैं और व्यस्त हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।